हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस यानी क्या? संधि विश्लेषण, जिसे हम ज़्यादातर किसके नाम से जानते हैं? नोड की हेल्प से ही जानते हैं। देखो, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि नोड्स जो होंगे, डिफरेंट नोड होंगे, भिन्न भिन्न नोड होंगे, उन पर हम वोल्टेज और वोल्टताओं का मान ज्ञात करते हैं। इनकी डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं। नोड एनालिसिस या नोड विश्लेषण हम कहां पर काम में लेते हैं, तो एक बात क्लियर कर लेना, ये जो हमारे पास सर्किट होते हैं, जो परिपथ होते हैं, उनमें जो नोड होते हैं, संधि होते हैं, उन पर वोल्टेज यानी वोल्टता की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम नोड एनालिसिस या संधि विश्लेषण भी बोलते हैं, काम में लेते हैं। और उसकी हेल्प से हम परिपथ या सर्किट में करंट या धारा की वैल्यू भी क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि इसमें आपको एक संदर्भ बिंदु लेना पड़ता है। जब भी इससे क्वेश्चन करो ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट काम में लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन करते हैं सोल्व, फटाफट देखते हैं। देखो, हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, अवयव यानी R1। ये रेजिस्टर हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक सेल लग रहा है, बैटरी लग रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है? हमारे पास E है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और लग रहा है, यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। ये जो बॉक्स में दिखा रहे हैं ये रेजिस्टर है, प्रतिरोध है। ये R2 मान लो, ये कितना हो गया? R3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो कितना है? सपोज कर लो R4 हो गया। और ये हमारे पास कितना हो गया? R5 हो गया। ये हमारे पास एक सर्किट है, परिपथ है। क्लियर है? इस सर्किट या परिपथ में हम नोड एनालिसिस लगाएंगे, संधि विश्लेषण लगाएंगे, और इसकी हेल्प से नोड पर वोल्टेज, नोड पर वोल्टता और साथ में करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, धारा का मान भी ज्ञात करेंगे। कोई भी सर्किट दिया हो, कोई भी परिपथ दिया हो, सबसे पहले हम उसमें संदर्भ बिंदु मान लेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पर वोल्टेज यानी वोल्टता की वैल्यू हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? जहां वोल्टेज या वोल्टता की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे, 0 मानेंगे वहां पर। और ऐसा हम मान सकते हैं वो ग्राउंड होता है, हमारे पास भू संपर्कित करना होता है। मेनली जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है उसमें आप नीचे एक पॉइंट मान लेना। देखो, कोई भी एलिमेंट या अवयव नहीं जुड़ा, नीचे की साइड आप ये मान लो, ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, एक संदर्भ बिंदु है। इधर वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टता की वैल्यू पूरे पर नीचे ग्राउंड कर दिया मैंने। कितनी वोल्ट है? 0 वोल्ट है। कब करना है सर ये? जब भी आप नोड एनालिसिस लगाओगे, नोड विश्लेषण लगाओगे, तब भी आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये काम हो गया खत्म। यहाँ पर अब नॉर्मल प्रोसेस लगाते हैं भैया। करंट कैसे फ्लो हो रही है, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल से एक करंट या धारा बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सपोज करो कितनी निकल के जा रही है? I1 जा रही है। बिल्कुल। ये करंट या धारा आगे जाकर कितने पार्ट्सों में डिवाइड हो रही है? 2 पार्ट्सों में। यहाँ जो करंट गई, सपोज करो वो कितनी गई? I2। और इसमें जो करंट या धारा आई, वो मान लो कितनी आई है? I3 आई है।
ये I2 करंट या धारा आगे जा रही है, इस पॉइंट पर ये कितने पार्ट्स में बट रही है, 2 भाग में। ये है हमारे पास I4 और इधर चली गई हमारे पास I5। तो सर्किट या परिपथ में हम क्या मान लेते हैं, करंट मान लेते हैं, धारा मान लेते हैं। इसके बाद आती है नोड। देखो नोड, संधि देखो, नोड क्या होते हैं। नोड क्या होते हैं, जहां कम से कम कितनी ब्रांचेज या शाखाएं आएंगी, 3 आएंगी। नोड क्या होता है, जहां कम से कम कितनी ब्रांचेज या शाखाएं मिलती है, 3 मिलती हैं। तो ये देखो, ब्रांचेज या शाखा क्या होती है, 2 पॉइंटों के बीच का वो पार्ट या भाग जिसमें करंट या धारा की वैल्यू सेम होती है। यहां से यहां करंट आ रही है I1, तो ये एक ब्रांच है। इसमें भी एक करंट फ्लो हो रही है I3, तो ये भी एक ब्रांच या शाखा है। इसमें भी एक करंट या धारा फ्लो हो रही है, ये भी एक ब्रांच या शाखा है। 1 2 3 ब्रांच या शाखा है। तो ये हमारे पास हो गया नोड ए। ऐसे ही यहाँ एक ब्रांच या शाखा, ये ब्रांच और शाखा, ये ब्रांच और शाखा, ये हमारे पास हो गया बी। तो नोड हमारे पास कितने हैं, पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो देखना है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया है नोड क्या होते हैं। नोड क्या होते हैं, नोड यहाँ पर 2 है, ए और बी। अगर 3 लूप मिल जाएं 1 2 3, तो नोड हमेशा 2 ही होंगे। उसमें कितने ही कंसीडर करोगे आप, 2 ही मिल जाएंगे, 2 में काम हो जाएगा। क्लियर है। इन नोडों पर आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करनी पड़ेगी वोल्टेज और वोल्टा। नोड ध्यान में रखने के बाद उन पर अज्यूम करना पड़ेगा, इन पर माननी पड़ेगी आपको क्या, वोल्टेज या वोल्टा माननी पड़ेगी। ए पर वोल्टेज कितनी मान लो, VA वोल्टा, और बी पर वोल्टेज या वोल्टा कितनी मान लो, VB मान लो। तो ए पर तो वोल्टेज या वोल्टा कितनी होगी, VA होगी, और बी पर वोल्टेज या वोल्टा कितनी होगी, VB होगी। क्लियर है। इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एट नोड ए, नोड ए पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले KCL लगाते हैं। ओ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, नोड की ओर जो करंट या धारा आ रही है उसे तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो बाहर जा रही है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। टुवर्ड्स द नोड आ रही है वो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द नोड आ रही है वो नेगेटिव लेंगे। तो देखो नोड ए की ओर कौन सी करंट आ रही है, I1, इसे पॉजिटिव लेना है I1। I2 और I3 कहाँ जा रही है, बाहर, तो इसे नेगेटिव लेना है, -I2 और -I3 इक्वल्स टू 0। नोड पर क्या लगाएंगे हम, KCL लगाएंगे, बिल्कुल लगा लिया। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा पॉइंट तो ये एरिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ही हमारे पास करंट फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। आपने पढ़ा होगा ये 10 वोल्ट है और ये कितना है, 7 वोल्ट है। तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है, उच्च वोल्टता से कहाँ बहती है, निम्न वोल्टता की ओर बहती है। और I का मान कैसे निकालते हैं, अगर ये रेजिस्टर या प्रतिरोध होता है तो I बराबर 10 - 7, वही ओम्स लॉ लगाओ, V/R, 10 - 7, और इसकी वैल्यू जितनी भी होगी उसका क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ कितना है, 0 वोल्ट है, किन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, यहाँ ये कैसा आएगा, -VA आएगा, अपॉन इन दोनों के बीच में रेजिस्टर या प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो R1 लिख देंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बीच में सेल और आ गया भाई साहब। अगर ये सेल करंट या धारा की दिशा में है, देखो अगर ये सेल पॉजिटिव है तो इससे करंट या धारा यहीं बहेगी, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या लेना है, प्लस लेना है। ऐसी कंडीशन में इसे क्या लेना है, प्लस लेना है। क्लियर है। अगर अपोजिट में जुड़ा होता तो माइनस में, क्योंकि ये सेल जो है प्लस माइनस इसी डायरेक्शन में करंट या धारा बना रहा है, इसलिए प्लस। बाकी 2 पॉइंटों के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, विभवांतर देखोगे। यहाँ 0 है, यहाँ VA है, 0 - VA, बीच में कितना रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है, R1।
और ये करंट की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में, इसलिए क्या आएगा हमारे पास, प्लस ई आ जाएगा। फिर आएगा हमारे पास क्या, माइनस, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। फिर आएगा हमारे पास माइनस I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, देख लो आप सर, A से B के बीच में फ्लो हो रही है I2, A से B की ओर प्रवाहित हो रही है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या लिखोगे, VA माइनस VB, इनका डिफरेंस या अंतर, और बीच में कितना है R2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी। फिर I3 की बताओ, I3 है थर्ड नंबर पर, माइनस I3 कैसे निकालोगे, यहाँ पर कितना है सर, VA है, दूसरी जगह कितना है, -0 है, अपॉन बीच में कितना रेजिस्टर या प्रतिरोध है, R3 है, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसको हम और सोल्व करें तो क्या बनेगा, E माइनस VA अपॉन क्या, R1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, VA अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, VB अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो, VA अपॉन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जब 0 हो जाए तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को क्या करो, सोल्व कर लो, VA VA वाली बना लो और VB VB वाली बना लो, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, R1 R2 R3 आएगा। R1 से R1 कट जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं इसको, R2 R3 और क्या, E माइनस क्या, VA आ जाएगा। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा R1 R3 और ये क्या बनेगा, VA। R1 R2 R3 से R2 कैंसिल हो गया, R1 R3 VA। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, R1 R3, तो प्लस बनेगा R1 R3 और VB बनेगा, और लास्ट माइनस आ रहा है, R3 से R3 कट जाएगा तो R1 R2 और VA बराबर 0। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। और सोल्व कर लेते हैं इसे, R2 R3 E माइनस R2 R3 VA माइनस R1 R3 VA प्लस R1 R3 VB माइनस R1 R2 VA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। बना लोगे ना, बिल्कुल बना लेंगे सर, बिल्कुल बना लेंगे। अब जब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे सोल्व कर लो आप। सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये VA है, ये भी VA है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, R1 R3 प्लस R1 R2, ये तो क्या बनेगा, VA बनेगा। ओ VA 3 है सर, तीसरा हो रहा है, तीसरा भी लिखो, 1 2 3, तीनों में VA कॉमन आ रहा है, R1 R3 आ गया, R1 R2 आ गया और R2 R3 आ गया, R2 R3 आ गया, क्या आ जाएगा, VA। फिर इसके बाद VB ये है प्लस R1 R3 और VB है, और इसको हम इक्वल के बाद ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, R2 R3 और E हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को माइनस से और मल्टीप्लाई कर दें तो R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3, ठीक है, इंटू VA, ये हो जाएगा माइनस R1 R3 VB इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा प्लस R2 R3 इंटू क्या, E। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर है ये वाली बात। ये कहाँ पर किया काम हमने, नोड ए पर किया, ठीक है। इसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखना ध्यान से। अब आता है हमारे पास नोड बी पर, एट नोड बी।
सबसे पहले नोड बी पर वही क्या लगाओगे, केसीएल लगाओगे। केसीएल में क्या आ रहा है, I2 अंदर की ओर आ रही है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, I4 बाहर की ओर जा रही है नेगेटिव लेंगे, I5 भी बाहर की ओर जा रहे हैं नेगेटिव लेंगे। टोटल करंट इज इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू कैसे लेंगे, हाई से लो की ओर जा रहा है, उच्च से निम्न की ओर, तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB अपॉन कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। माइनस I4 की वैल्यू क्या लिखेंगे, I4 यहाँ पर कितना है, VB माइनस 0 अपॉन कितना होगा, R4 होगा। माइनस I5 की वैल्यू क्या होगी, देखो I5 की वैल्यू VB यहाँ से यहाँ आ रही है ना करंट, तो हमेशा हाई से लो आती है, उच्च विभव माइनस निम्न विभव, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, अपॉन कितना R5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो VA माइनस VB अपॉन R2 माइनस VB अपॉन R4 माइनस VB अपॉन R5 इक्वल्स टू क्या, 0। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, R2 R4 और R5 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा तो R4 R5 बचेगा, VA माइनस क्या होगा, VB होगा। R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा तो R2 R5 VB हो जाएगा, माइनस R5 से R5 कैंसिल हो जाएगा तो R2 R4 VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और सोल्व कर लेते हैं इसे, R4 आ जाएगा, R5 आ जाएगा इंटू VA होगा, R4 माइनस R4 R5 इंटू क्या होगा, VB होगा, माइनस R2 R5 VB हो जाएगा, और माइनस R2 R4 VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास VA क्या होगा, R2, ठीक है, ये क्या होगा R4 R5 और क्या होगा, VA होगा। इसमें से VB कॉमन ले लेंगे तो माइनस R4 R5 प्लस R2 R5 प्लस R2 R4 होगा, बराबर इंटू VB इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे दो इक्वेशन बनेगी, जब दो नोड होंगे ना तो ऐसे आपको दो इक्वेशंस बना लेनी है। जब ये दो इक्वेशंस बन जाए ना तो इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करना, ये दोनों इक्वेशन बनेगी जैसे x और y में बनती थी ना, ऐसे ये VA और VB में बनेगी। तो हम यहाँ से VA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और VB की वैल्यू भी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सोल्व करना है हमें किसको, 1 और 2 को, 1 और 2 को हमें सोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर सोल्व करने पर, VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी, VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब VA और VB की वैल्यू आ जाएगी ना तो हम सारी करंट या धारा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो I1 इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू क्या होती थी, देखो इन दोनों के बीच में करंट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ क्या है माइनस VA है, अपॉन में क्या है R1 है, बैटरी प्लस ऊपर है, करंट भी इसी में फ्लो कराएगा इसलिए प्लस E और जोड़ देंगे तो VA की वैल्यू मिल जाएगी, E क्वेश्चन में दिया होगा, R1 क्वेश्चन में दिया होगा, I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सर I2 की कैसे करेंगे, देखो I2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रही है, I बराबर होता है V अपॉन R वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो VA यहाँ कितना है माइनस VB अपॉन R की जगह क्या है R2, इससे सोल्व कर लो। I3 क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ करंट आ रही है, ओम्स लो, I बराबर V अपॉन R, यानी VA माइनस 0 अपॉन R3 से निकाल लेना। सर I4 बताओ कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक करंट या धारा फ्लो हो रही है, यानी VB माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा R4 हो जाएगा। सर I5 बताओ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ कितना है पोटेंशियल या विभव VB, यहाँ कितना है माइनस 0 अपॉन में कितना है R5। इस तरीके से सारी करंट और धारा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं
उनका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे और जो ये कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।